बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल आलू और शिमला मिर्च की सालन की रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सब्जी अपने जायके की वजह से, अपनी खुशबू की वजह से इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग इसे बहुत ही शौक से खाते हैं। आज मैं आपको आलू और शिमला पकाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो आप कहेंगे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसा मजेदार आलू शिमला का सालन हमने पहले कभी नहीं खाया। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। इंशाल्लाह जी मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चले जी हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खूबसूरत सी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद। अब प्याज को हमने बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसको हम बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करेंगे। और जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन होंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन ऐड करने के बाद हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कच्चा फ्लेवर होता है, इसकी जो स्मेल होती है वो खत्म करना बहुत जरूरी होता है। अब कुछ लोग जो है वो सिर्फ इसमें लहसुन ऐड करते हैं, अदरक जो है वो ऐड नहीं करते। लेकिन अदरक लहसुन अगर दोनों ऐड किए जाएंगे तो और भी ज्यादा मजेदार बनेगा ये। अब अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची और साथ ही हम इसके ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है वो आप चेक कर लिया करें, अगर कम हो तो आप थोड़ा सा उसमें और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो नमकीन होती हैं, तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जो हमारा है वो जल नहीं जाए। फ्लेम को यहाँ पर हमने लो किया हुआ है। जब भी मसाला तैयार करें तो फ्लेम को हमेशा लो रखना चाहिए, इससे मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद बड़े साइज के। टमाटर ऐड करने के बाद हम टमाटर की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल मक्खन की तरह। आलू और शिमला का सालन इतना मजेदार बनता है, आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ, तो इतना मजा आता है कि आप बार बार खाना पसंद करेंगे। मसाला यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू हमने इसमें ऐड किए हैं हाफ केजी। अब हम आलूओं की भी मसाले के अंदर बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। आलूओं को हमने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी हमने इसमें इतना ऐड किया है कि आलू जो है वो 80% कुक हो जाएं। आलूओं को यहाँ पर हमने 80% कुक करना है। मकसद हमारा ये है कि जब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे तो 20% हम शिमला मिर्च के साथ इसको कुक करेंगे। आलू 80% कुक हो चुके हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मजेदार शिमला मिर्च। अब साथ ही हम ऐड करेंगे 2 से 3 अदद ग्रीन मिर्ची कटी हुई, इससे जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। अब शिमला मिर्ची ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर इसकी भुनाई करेंगे। इसकी बहुत ज्यादा भुनाई करने की जरूरत नहीं होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि 80% आलू जो हमारे हैं वो कुक हो चुके हैं और शिमला मिर्ची जो है इसको बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत नहीं होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू और शिमला मिर्च का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने देखा हमने बहुत कम मसालों से इसको तैयार किया है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और इतना खूबसूरत कलर आया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आपको अगर ये मेरी आलू और शिमला मिर्च की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।